मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे यारों, हौसलों से उड़ान होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यू ग्लोबल स्टडीज पे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ यानी मैटर के बारे में, जो कि आपको नहीं पता होगा। आप सोचते होंगे क्या चीज को हम पदार्थ कहेंगे, तो ध्यान से सुन लो। दुनिया में जितने भी चीज है ना मेरे लाल, सब एक पदार्थ है। हवा भी है, एक पदार्थ है। जो भी चीज दिखाई देता है ना, वह सब क्या है, तो पदार्थ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पदार्थ को हम लोग कहते हैं मैटर। पदार्थ के दो भाग होते हैं, एक होता है भौतिक के आधार पर और एक होता है रसायन के आधार पर। अब देखना यहाँ है भौतिक और रसायन कहाँ होता है। तो भौतिक जो होता है वह ध्यान से दे, भौतिक जो है वह आपको ज्यादातर दिखाई देगी, और रासायनिक उसको जांचा जाएगा कि वह पदार्थ है कि नहीं। कैसे पता करें, तो देखिए भौतिक के आधार पर क्या, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। यानी पदार्थ दो प्रकार की होती है, एक भौतिक अवस्था होती है और एक रासायनिक अवस्था होती है। भौतिक अवस्था 5 भागों में बढ़ता है। फर्स्ट का नाम है ठोस, दूसरा का नाम है द्रव्य, तीसरा का नाम है गैस, चौथा का नाम है प्लाज्मा और पांचवा का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी ठोस की बात करें तो ठोस अगर जैसे पत्थर रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। जैसे बर्फ जमने के बाद किस पोजीशन में रहता है, सॉलिड पोजीशन में रहता है। ढेला, ढेला जानते हैं ना, ढेला जो होता है मिट्टी का एक ढेला, वह किस पोजीशन में रहता है, सॉलिड पोजीशन में रहता है। वही प्रकार आपका है द्रव्य। तो पानी देखे होइएगा, पानी किस पोजीशन में रहता है, तो द्रव्य के पोजीशन में रहता है। खून किस पोजीशन में रहता है, द्रव्य के पोजीशन में रहता है। वही बात करें तो जूस वगैरह किस चीज के में रहता है, तो वह भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। आई होप आपको यह पता होगी। अब गैस क्या होता है, तो ये बच्चा बच्चा जान सकता है। गैस जो है वह यहाँ थोड़ा सा रख दो तो पूरा रूम में फैल जाएगा, और इतना रूम में फैल जाएगा। लेकिन ठोस की बात करोगे तो ठोस अगर 1 लीटर पानी में 1 लीटर ठोस डालोगे तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन द्रव्य की बात करोगे तो अगर यह कटोरा में धरोगे तब पानियावा 1 लीटर रहेगा, लेकिन यह कटोरा के आकार ले लेगा। अगर इसको बोतल में रखो, बोतल 1 ही लीटर का है, लेकिन यह बोतल का आकार लेगा, यानी यह आकार बदल सकता है। गैस अगर इस रूम में पूरा में भर दिया जाए तो यह पूरे रूम में ही फैल जाएगा। प्लाज्मा की अवस्था बताते हैं। तो प्लाज्मा की अवस्था कैसी होता है, कैसा होगा प्लाज्मा, तो जानते होइएगा आप, कफ देखिए है, जब आदमी सबके खांसी हो जाता है तो कफ निकलता है, तो वह तो न लिक्विड फॉर्म में रहता है न सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में वो होती है प्लाज्मा के कंडीशन में। तो प्लाज्मा कैसा होता है आप जान सकते हैं। वो नया है। अब देखिए, अब रसायन के आधार पर हम 3 भागों में पदार्थ को बांटते हैं। पहला का नाम है तत्व, दूसरा का नाम है यौगिक और तीसरा का नाम है मिश्रण। यानी तत्व के, रसायन के आधार पर हम ना पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं तत्व, दूसरा को यौगिक, तीसरा को हम कहते हैं मिश्रण। तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कंपाउंड और मिश्रण यानी मिक्सचर। अब देखिए, तत्व को 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। बोलिए तो साथ में, धातु मेटल, अधातु नॉन मेटल, उपधातु यानी मेटलोइड। क्या, मेटलोइड। यौगिक की बात करें तो यौगिक के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तीसरा जो है मिक्सचर, मिक्सचर में भी 2 को है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यानी अगर आप पदार्थ से अगर आगे जब पढ़ने जाइएगा तो या तो आपको ठोस पढ़ाया जाएगा या तो तत्व पढ़ाया जाएगा। 2 कंडीशन है, या तो आप ठोस से चालू कीजिए या तो आप तत्व से स्टार्ट कीजिए। अब जो भी टीचर का जहां से पढ़ाना मन होगा वहां से पढ़ाएंगे, लेकिन इतना बात ध्यान रखिएगा आपको पढ़ाया पूरा जाएगा। तो हम ना कल ठोस के बारे में पढ़ेंगे, ठोस का पूरा खानदान के बारे में आपको कल हम बता देंगे। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।